अच्छा यहाँ पे आके नाटक करती है। मुझे चूहों से डर लगता है। शादी से पहले छिपकली के पीछे धागा बांध के मैंने रॉकेट बनाया, तब नहीं तुम्हें डर लगता था। रेणुका मैम, आप देख लीजिए, मतलब एक आपके हस्बैंड है आशुतोष सर, क्या कविताएं लिखते हैं सर, और एक मेरा देख लीजिए डफर मिला है मुझे। डफर। लेकिन उनको भी मैं मिली हूँ। इन पे ना लेकिन कॉलेज में ये मेरे लिए शायरी लिखता था, तब ये लिखता था तुम इश्क हो मेरा, वाह वाह, तुम इश्क हो मेरा, तुम सुरूर हो मेरा, बहुत खूब, वाह, तुम मेरी जिंदगी गुरूर हो मेरा। वाह वाह, ये गुरूर हो मेरा, और जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं तुम वो कसूर हो मेरा। एक महीना पार्लर ना जाओ तो तुम ही गफूर हो मेरा। आजकल के बच्चे माँ बाप से कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। देखा नहीं बिंदु, तू भूल गई वो दिन जब इतनी सी थी, घर में बोर होती थी, तेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं था, मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल क्यों गई थी? अरे तुम्हारे लिए छोटा भाई लाने। अरे तेरे खेलने के लिए। तो मेरे खेलने के लिए एक भाई, बाकी के साथ का क्या? तो तू ही बोर होती थी क्या बिंदु? अरे हम भी तो बोर होते थे, तो हम भी खेल लेते थे। रेणुका शहाणे जी ना, हाँ, पर आप इतनी पतली कैसे हो गई? गैप हो गया था ना 6 महीने का पीछे। जब पता है दूसरे चैनल वाले खाना नहीं देते, क्यों गई थी उधर? माथुर जी, हाय, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, और आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। लेके जाना, आप मैं दे दूंगी आपको। अच्छा, हम आपके हैं कौन? क्या कल्ट फिल्म, क्या मजेदार फिल्म। रेणुका जी ने भाभी का रोल प्ले किया था उसमें। देखो ये तालियां इस बात का गवाह है। मेरी भी भाभी जब घर में नहीं आई ना, तो मुझको लगा ये रेणुका शहाणे जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रही। हमने तो वही सोच के भाई की शादी की थी। अच्छा, लोगों ने इतना पसंद किया उस किरदार को निभाने के बाद, आपके पास भाभी के ज्यादा ऑफर आने लगे किरदार के, कि शादी के ज्यादा आने लग गए थे? भाभी भाभी के। सब अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाह रहे थे। मैम, जो आप सीढ़ियों से गिरती हैं, हाँ। आपको डर नहीं लगा था कि अगर एक बार में ओके नहीं हुआ तो वाट लग जाएगी बार बार सीढ़ियों? जब सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए थोड़ा सा गिरना भी पड़ता है। हाय हाय। और सूरज जी 2-2 मिनट आके पूछ रहे थे कि कुछ हुआ तो नहीं, और कैसे होता। मुझे तो बल्कि अभिनय करना था कि मुझे लग रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरी स्पंज की ऐसी स्टेयरकेस बनाई थी जिसपे मुझे ऐसा अभिनय करना था कि मुझे बहुत लग रहा था एक्चुअली। ऐसे मिनिमम आप और ऋचा जी, आप अगर दोनों को भगवान की सेक्रेटरी का कॉल आए कि वो रेडी हैं आपको इंटरव्यू देने के लिए, बे, मजा आ गया है तो। तो ऐसे कौन से सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगी? मैं उनसे 3 सवाल पूछूंगी। ओके। उनसे एक तो ये पूछूंगी, ये जो बनाया जाता है कि जो स्वर्ग जाता है वो सब सफेद सफेद और सब ऐसे होता है, और जो नर्क जाता है वहाँ आग जल रही होती है और पार्टी चल रही होती है और सब पार्टी चल रही होती बेकार लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं, और यहाँ पर तो मेरे को एक तो समझना है कि ये इनका डिफरेंशिएशन क्या, और क्या करके आप यहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। मेरे दोस्त कहाँ मिलेंगे बेसिकली मुझे। दूसरी चीज मैं उनसे ये पूछूंगी, आप भगवान जी कितने, आपके कितने रूप हैं? नीचे झगड़ा ही बड़ा चल रहा है। झगड़ा चल रहा है, कितने धर्म बना दिए, कितनी जाति बना दी है, तो है कितने, आप एक ही है? दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क हिम। एंड कब आओगे? प्रकट कब होगे यहाँ पर आके सब सुलझाने के लिए? दैट्स प्रोबेबली व्हाट आई वुड आस्क हिम। वेरी नाइस क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात मजे की बताऊं, भगवान भी हमारा शो देखते हैं, उन्होंने जरूर आपके क्वेश्चन सुन लिए। अच्छा मैम, एक बात बोलूंगी, मतलब गलत मत समझना है आप। नहीं नहीं, मेरे को ना आशुतोष राणा जी मार्केट में मिले थे। हाँ, तो उनको मिलते ही मैंने हाथ जोड़ दिए। तो इसमें क्या गलत बात है? नहीं, उनको ऐसे गले लगा के हाथ जोड़ दिए ऐसे करके। हाँ, मैं उनकी फैन हूँ ना, इसलिए मैं गई थी। हाँ, तो लेकिन उन्होंने क्या किया? अरे वो बहुत प्यार करते हैं आपको। उन्होंने मेरे को कुछ हिंदी में बोला, तो मैं समझी नहीं, क्योंकि उनका क्या बहुत ऐसा टफ हिंदी रहता है ना। तो उनको मैंने बोला, सर आप मेरे को लिख के दो। वाह, क्या क्रिएटिविटी है। अभी आशुतोष जी की लैंग्वेज है ना, याद करना बहुत टफ रहता है रे कपूर। उन्होंने लिखा भोजन भजन खजाना यारी।
ये सब पर्दे के अधिकारी, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, 8 बजे के बाद कॉल करना नारी। ऐसा मेरे को बोले थे वो। सपना तुझे शर्म नहीं आती? इतने प्यारे और मासूम हमारे राणा साहब, उनके बारे में ऐसी बातें कर रही नहीं, है। शर्म नहीं आती, पेमेंट आती है। ऋचा, आपके बारे में एक हमने बात सुनी कि आप और पंडित रविशंकर जी किसी कॉन्सर्ट में बैठे हुए थे और आपको शायद लगा कि पंडित जी शायद बोर तो नहीं हो रहे, आपने कहा कि उठ के चलते हैं और उन्होंने आपको बिठाया। क्या? मेरे को पूरा किस्सा नहीं पता, प्लीज अरे बताइए। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, जो सितार वादक पंडित रविशंकर जी जी, की जी, बात of हो रही है यहाँ पे, तो उनको कुछ हाँ कहीं अवार्ड मिला था कुछ, तो उनके तो वैसे वो बाउंसर, हम ही उनके बाउंसर हुआ करते थे जब तक वो थे। मैं उनको हाथ पकड़ पकड़ के स्टेज पे, मंच पे बहुत बिठाया उनको। तो वो जो आर्टिस्ट है, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मतलब मुझे जब लगा कि इतना बेसुरा गा रहा है तो मुझे लगा गुरुजी पे कितना टॉर्चर हो रहा होगा। मतलब जिस व्यक्ति को संगीत का भगवान कहते हैं और वो बैठ के सुन रहा है, तो अब वो मेरी एरोगेंस कह लीजिए। तो मैंने जाके कहा, गुरुजी आपको तो अवार्ड मिल गया, चलना है तो चलें। ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो जिंदगी में रह गई साथ। उन्होंने कहा, बेटा कलाकार मंच पर है, उठकर नहीं जाते, वो जब गाना खत्म करेगा तब वाह। तो वो एक चीज सीखी मैंने कि आप कितने, आपका बड़प्पन इसमें होता है कि आप अपने से छोटों को कितनी इज्जत दे पाते हैं, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, क्या उनको बात। कैसे। तो उन्होंने वो कलाकार का सम्मान रखा और कला का सम्मान रखा, बोले वो मंच पे गा रहे हैं। मुझे ना जो आपने पंडित जी का किस्सा सुनाया, बड़े लोगों की यही बात उन्हें बड़ा बनाती शायद। ये मुंबई में एक इवेंट था कॉर्पोरेट कंपनी का कोई, तो मैं परफॉर्म कर रहा था, मुझे बोलता करिए आप। अभी मेरे बाद ना बच्चन साहब आने वाले थे, कुछ इनॉग्रेशन था उनका। तो जैसे ही बच्चन साहब आए तो पता चल गया उधर बाउंसर आ रहे 3-4 इवेंट ऑर्गेनाइजर। मेरे को कहता कि निकलो तुम, बच्चन साहब आ गए। और मैं वो करने लगा और मैंने बच्चन साहब को भी देख दिया, वो ऐसी गुफा सी नहीं बनी होती जैसे अपनी बनी, तो उसके अंदर खड़े और वो इवेंट वाले को बोल रहे हैं कि तुम चुप रहो, Yes. लेट हिम फिनिश हिज परफॉर्मेंस। Absolutely. तो दैट्स व्हाई That's amazing. बच्चन साहब, लव यू बच्चन साहब। He's the best. रेणुका मैम, आशुतोष सर सच में मुस्कुरा रहे हैं या आपने पीछे चाकू लगा रखा है? आप दोनों की फोटो देखकर मुझे अभी अभी याद आया कि मम्मी ने मुझे बैंगन और टमाटर लाने को बोला था, उन्हें भरता बनाना है। Amazing. Superb. कपड़े पहनो तो ऐसे पहनो कि 4 लोग कहें जल्दी से बदल लो। और दिखाइए, This is so funny. मिनी जी ने फोटो डाला है ये। Oh. द प्रोटेक्टर ऑफ द टॉम्स, हाफ मैन हाफ लायन। सम बहुत ज्यादा इंग्लिश है, फिर कभी पढ़ेंगे। ओके, नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये कहाँ की फोटो है मैम? इजिप्ट का। हाँ, इजिप्ट है। कभी गए नहीं, हम सुना बहुत है इसके बारे में। मिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टूरिस्टों को नया पोस्ट सिखाया है, वरना अभी तक तो सब चोटी से ही पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे। हाँ, वेरी नाइस। ये इनको सीपीआर देकर वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है। Very good one. ओहो, आग लग गई भाई। शर्मा जी, आग लग गई। कहाँ लग गई? मेरे दिल में लग गई यार आग। ये तो आपने खूबसूरती का बूफे सजा रखा है। माय गॉड। ये शर्मा जी, क्या हुआ? ये क्या है सोफे के पीछे? कहाँ है? ये देखो। मैं दामोदर जेठमलानी। यू कैन कॉल मी। कॉल मी क्या? नहीं, कुछ नहीं, यू कैन जस्ट कॉल मी whenever you feel like. will do. You can call me because मैं जरूरत से ज्यादा फ्री आदमी हूँ। बहुत फ्री। रेणुका शहानी जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैंने अभी ना वो फिल्म देखी, गोविंदा नाम मेरा। ओहो, क्या किरदार किया है आपने। मतलब कैरेक्टर में घुस जाती हैं आप। हाँ। मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास भी ना आपके लिए ऐसा एक रोल है। हाँ, लेकिन वो रोल तो है, पर आपको करीब 25-30 साल तक उस रोल को निभाना होगा। क्या रोल है? मेरी बीवी का। नहीं, आप अच्छा करेंगे, आप, मुझे पता है। आप आशुतोष राणा साहब का पता है आपको? नहीं, उनका मुझे पता है, अच्छे एक्टर है, पर मेरी वाइफ बन के अच्छे नहीं लगेंगे वो। नहीं, और कोई उनके लिए रोल रहा तो मैं बताऊंगा। आपको शर्म नहीं आती वकील साहब? शर्म नहीं आती मुझे। देखिए, मुझे शर्म नहीं आती। मैं कुछ काम ऑफर कर रहा हूँ किसी को, शर्म की क्या बात है इसमें अर्चना जी? बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आप लोग मुझे शर्माते हुए देखना चाहते हैं,
क्योंकि शर्माता हुआ लगता बड़ा अच्छा हूँ मैं। मेरे ये चीक्स है ना एकदम पिंक पिंक हो जाते हैं। हाँ मतलब एकदम मैं एकदम पिंक टमाटर लगता हूँ। तो अगर आप मुझे शर्माते हुए देखना चाहते हैं, एक बार परिदास जी आप मुझसे कहिए आई लव यू। I love you. ओहो लग ही नहीं रहा ब्लश कर रहे, लगा भालू को जॉन्डिस हो गया है। वकील साहब एक बात बताइए मेरे को, आप हाथों पे चल लेते हैं? हाँ तो मैं नहीं चल पाता, क्यों? क्योंकि जो आप शादीशुदा महिलाओं को छेड़ रहे हैं उनके पति टांगे तो तोड़ ही देंगे आपकी। ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसी बातें शुरू ही नहीं की अभी तक। मेरे पास बहुत सारी फालतू बातें हैं। मैंने तो आई हैवंट स्टार्टेड येट। आपको वो वाली चाहिए? कौन सी? फालतू वाली बातें? मैं अभी शुरू करता हूँ। देखिए दीप्ति जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। देखिए आप निहायत ही खूबसूरत हैं, ये तो सच बात है। लेकिन एक सैड बात बताऊं, आप कभी ना कमिश्नर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि नाम है इनका दीप्ति। अब ये कमिश्नर बन गई, लोग इनसे कहेंगे दीप्ति कमिश्नर, दीप्ति कमिश्नर।